हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने आई हूँ जो हमारे यहाँ अक्सर मरीज आते हैं, वो अनमैरिड हो मैरिड हो, सबका एक ही कंप्लेन होता है कि मुझे वाइट डिस्चार्ज आ रहा, वाइट डिस्चार्ज। वो बस उसी से परेशान है। कोई कंप्लेन करती है साथ में ईचिंग होता है, कोई कहती है कि नहीं बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा, कोई कहते हैं कि हमारा जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें ब्लड स्टेन्ड होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमको लगता है सारे गायनेकोलॉजिस्ट ओपीडी में ज़रूर फेस करते होंगे। तो ये एक मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है कुछ पैथोलॉजिकल है और कुछ नॉर्मल है, कुछ हार्मोन की इफ़ेक्ट की वजह से भी है। तो इसके लिए हम सारे डॉक्टर्स एक बार ट्राई करते हैं कि देख लें इसकी सर्विक्स कैसी है। सर्विक्स वो पार्ट होता है आपके यूट्रस का जो बॉडी के बाहर वेजाइना में होता है। तो उस सर्विक्स में ही कुछ प्रॉब्लम होने से वाइट डिस्चार्ज मैक्सिमम टाइम वही एक रीज़न होता है जहाँ से वाइट डिस्चार्ज निकलता है। तो पेशेंट को हमेशा लगता है कि इसकी वजह से ही मेरा हेल्थ नहीं बन रहा है, इसकी वजह से ही मुझे बैकएक हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो हमारा जो टारगेट होता है कि भाई इसके सर्विक्स को देखो कहाँ से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। तो हम एक स्पेकुलम आता है जिसको हम डालकर वेजाइना में चेक करते हैं कि सर्विक्स का क्या कंडीशन है। तो जो बहुत सारे अनमैरिड होते हैं उसे तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो वो जस्ट हम बाहर से ही देखते हैं और पेशेंट का कंप्लेन से डिसाइड करते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है या नॉर्मल है। बहुत बार हम लड़कियों को समझाते हैं कि देखो ये हार्मोनल चेंज है। जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन एक्सेस होता है तो ये प्रॉब्लम वाइट डिस्चार्ज का आता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले देख लो कि आपका किस तरह का वाइट डिस्चार्ज है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बताइए कि आपको इचिंग होता है या नहीं होता है। अगर वाइट डिस्चार्ज है तो उसका कलर कैसा है, क्योंकि हम कलर से भी पकड़ते हैं कि ये इन्फेक्शन है या फिर फ्रॉथी डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम होता है, ये पैथोलॉजिकल है, इसके लिए आपको कुछ दवा लेना पड़ेगा, तो वो आपके डॉक्टर्स देंगे। दूसरा, वाइट डिस्चार्ज जो मैरिड होते हैं जिन्हें डिलीवरी हो चुका है तो उनको जब हम स्पेकुलम से चेक करते हैं तो वो दिखता है कि जैसे उनका बच्चेदानी का मुंह जो है बिल्कुल रेड है, इन्फ्लेम्ड है। आपको हम एक दो पिक्चर डालेंगे तो उससे आप पकड़ लेंगे कि ये आपको किस तरह का वाइट डिस्चार्ज आता है। तो मैरिड, डिलीवरी, पोस्टपार्टम जो भी होता है सर्विक्स से डिस्चार्ज, वो अक्सर इन्फेक्शन होता है। जो सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के अंदर का जो लेयर है वो बाहर आ जाता है, जिसको हम इक्टोपी कहते हैं, सर्वाइकल इक्टोपी। तो ये क्या होता है ना कि इसमें आपका हार्मोन की वजह से भी ये जो अंदर का लेयर है वो बाहर एक्सपोज होने लगता है। तो उसमें आफ्टर इंटरकोर्स या फिर ड्यूरिंग मेंसेस ये इन्फेक्शन उसमें असेंड करते हैं और ये वाइट डिस्चार्ज आपको करता है। सेकेंड होता है कि इरोज़न, हम कहते हैं इरोज़न, यानी कि वो भी एक तरह का वही है जैसे अंदर का लेयर बाहर की ओर एक्सपोज हो जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। तो ये इन्फेक्शन जब भी होगा आपको वाइट डिस्चार्ज होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हम कुछ दवा देते हैं खाने के लिए, कुछ डालने का अंदर वेजाइनल सपोजिटरी आता है, उससे कुछ हद तक आपका कंट्रोल होगा। बट इसका मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट को बताएं कि आप इसको एक ये जैसे आपका एक कॉटरी कहते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक से उस एरिया को बर्न कर देते हैं, जो अंदर का एरिया बाहर एक्सपोज हो जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रो कॉटरी करते हैं या क्रायो कॉटरी करते हैं। वो एक मशीन होता है जिससे उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम। फिर नॉर्मल जो आपका स्क्वैमस जो भी लेयर है वो उसको कवर करके नॉर्मल स्मूथ कर देता है। तो ये एक टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट है जो अगर आपका डिलीवरी और नहीं होना है या फिर आप एबॉर्शन नहीं कराते हैं तो वो आपका मेंटेन रहता है। फिर आपको वाइट डिस्चार्ज से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगा, और हमने बहुत पेशेंट पर ट्राई भी किया है और ये सक्सेस भी होता है। लेकिन अगर आप फिर आगे आपको अगर प्रेगनेंसी होता है तो हो सकता है कि वो फिर से वापस आए। तो ये आपका ट्रीटमेंट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो और आगे बच्चा नहीं चाहते हैं, या फिर जैसे जिनको गैप करना है, कुछ दिन बाद है ठीक हो जाए फिर आप अगला प्रेगनेंसी ट्राई करें। तो ये आपका इक्टोपिक या लेजर से भी इसको अभी हटाया जाता है। तो ये आपका वाइट डिस्चार्ज का मैक्सिमम यही है। अगर इन्फेक्शन लगेगा तो मेडिसिन आपको दिया जाएगा जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन वहीं से हट जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन अंदर चला जाता है तो उसको हम पीआईडी कहते हैं। जो यूट्रस के चारों तरफ जो इन्फेक्शन होता है ना उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोला जाता है। तो ये इन्फेक्शन आपका अगर एक बार अंदर चला गया तो आपको बहुत पेन,
वाइट डिस्चार्ज वो भी एक कारण होता है। जो ये सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा कि आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट बन सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पीआईडी से हमेशा बचें। जब भी आपको इन्फेक्शन लगे डॉक्टर के पास जाएं, खुद से अपना ट्रीटमेंट नहीं करें। और अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो आप वाइट डिस्चार्ज को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं हो। अगर हार्मोन के इफ़ेक्ट से होगा तो आपका जो भी मेडिसिन आप पिल्स खा रहे हैं उसको हम लोग बंद करवाते हैं। और अगर आपका एडोलेसेंट है तो हार्मोनल पिल्स हम लोग उसको देख कर ही देते हैं, जिसमें इसका एस्ट्रोजन कम हो जाए। और बाकी अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन, और अगर इक्ट्रोपियन है तो फिर उसका वही क्वार्टरी ट्रीटमेंट है। थैंक यू।